ठीक है। अब यहाँ पे 41 होता है, दिग्व्रत। दिग्व्रत में यातायात नियंत्रण होता, भोगोपभोग नियमन संयम का सोता, परिहार अनर्थ दंड का टले प्रदूषण, ये तीन गुण व्रत श्रावक जीवन भूषण। इनको गुण व्रत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इच्छा परिमाण के उपनियम है। इनको और लिमिटेशन, इच्छाएं कितनी है? आकाश के समान अनंत है। इन इच्छाओं, इन परिग्रहों का लिमिटेशन करना। तो ये इच्छा, जैसे एग्जाम्पल देते हैं आचार्य तुलसी कि कोई तंबू को गाड़ने के लिए खूंटियां चाहिए ना, तंबू कैसे रहेगा? पहले जमाने में राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे, तंबू गाड़ देते थे जहां पे भी जमीन मिलती है रात को रुकने के लिए। तो खूंटियां करनी पड़ती ना जमीन के अंदर। तो ये जो है तीन गुणव्रत है, ये खूंटियों के समान है। और तंबू कौन है? इच्छा परिमाण व्रत। तो इच्छाओं की सीमा पर रोक लगाने के लिए इन तीनों के नियम के पालन की आवश्यकता और आ जाती है। तो ये तीन खूंटियां कौन सी है? दिग्व्रत, भोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड वीरमण व्रत। ठीक है। हम्म। उक्त बातों में अब यहाँ पे ये जो है इनके उप नियम बताए गए हैं। किसके? इच्छा परिमाण के। यहाँ पे आगे बताएं कि इच्छाएं कितनी अनंत होती है। पहले जमाने में राजा महाराजा जो होते थे, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए राज्य पर अतिक्रमण। स्पीकर। प्लीज म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए जहां से भी आवाज आ रही है। तो पहले जमाने में क्या होता था, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था और उस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर बहुत खुश होता था कि मेरा राज्य बढ़ गया है। अब तो गणतंत्रवाद का विकास हो गया है, तो एक राज्य दूसरे राज्य को हड़प नहीं सकता। तो व्यापार जो कर कर के करते हैं, तो ब्रिटेन वाले यहाँ पे कैसे आए थे? कैसे आए थे? व्यापार के हिसाब से। फिर उन्होंने, इंग्लैंड वालों ने क्या कर दिया, अपने इंडिया को कैसे अधिकृत कर लिया? वैसे ही ना, पहले व्यापार के हिसाब से आए, फिर कर्जे में डुबा दिया। साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, सब यूज कर करा के। तो आजकल जो है, तो यहाँ पे आचार्य तुलसी बताते हैं कि साम्राज्यवादी मनोवृत्ति जो है, साम्राज्य को विस्तारित करने की मनोवृत्ति आजकल होड़ लगी है। कौन से नंबर पे आ रहा है? करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता है। कौन से नंबर पे हो तुम? वर्ल्ड में कौन से नंबर पे हो? कितने रिचेस्ट पर्सन हो? तुम्हारे पास क्या है? वो वापस नीचे चला गया, अडानी नीचे चला गया, अंबानी नीचे आ गया, टेस्ला ऊपर चली गई, ये वो कितना होड़ लगी है। तो ये होड़ कहाँ है? व्यापार में। व्यापार का विस्तार करने की जो होड़ लगी है, पहले क्षेत्र का विस्तार यानी साम्राज्य मनोवृत्ति में, साम्राज्यवादी मनोवृत्ति में दो प्रकार की मनोवृत्तियां बताई है। एक तो क्षेत्र विस्तार, जो पहले राजा महाराजा करते थे। आजकल चाइना भी वही कर रहा है ना, कि पाकिस्तान को कर्ज में डुबो दिया और पाकिस्तान का कितना सारा लैंड उनके नाम पे है, वो चाइना वालों ने वहां पे अपने अधिकृत कर लिया है। तो क्षेत्र विस्तार और व्यापार विस्तार, व्यापार के थ्रू भी अपना पैर फैला रहे हैं। तो यहाँ पे दो बातें। तो गांधी जी जब स्वतंत्रता के टाइम में, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो स्वदेश अपनाओ और विदेशी हटाओ, विदेशी भगाओ, ये नारा चला था ना। तो उन्होंने विदेशी कपड़ों को जला दिया था बहुत सारे लोगों ने। तो यहाँ उनका उद्देश्य है ना, विदेशी कपड़ों को जलाना या वो करना नहीं था। उनका उद्देश्य था स्वदेश को अपनाओ। देश में जितने भी बेरोजगार युवक हैं, जो युवतियां हैं, जो भी हैं, उनको रोजगार मिले और अपने ही घर का अपन यूज करे और अपने पैसे अपने ही पास रहे, दूसरों के पास न जाए, है ना। बहुत सारे लाभ हैं। तो गांधी जी ने भी ये स्वदेशी आंदोलन चलाया था। उसके बाद आता है कि इससे क्या हो गया, इससे पढ़े लिखे जो युवक थे उनको रोजगार मिल जाएगा, है ना। पढ़े लिखे युवकों को रोजगार भी मिल जाएगा, स्वावलंबन भी होगा।
अब वो उनको बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या करेंगे बेचारे, खाने पीने को नहीं होगा, सुसाइड की दौर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्वावलंबन योजना चलाई थी। वैसे ही श्रावक की आचार संहिता में 3 व्रत है। पहला व्रत क्या है? साम्राज्यवादी मनोवृत्ति पर अंकुश लगाने वाला। अब यहाँ पे अपने जैन दर्शन के अनुसार, भगवान के अनुसार यहाँ बताया जाता है कि इतने भूभाग में बनी हुई वस्तु के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं का उपभोग नहीं करना, अमुक सीमा से आगे जाकर व्यवसाय नहीं करना। अब यहाँ पे दिग्व्रत का नियम क्या बताया जा रहा है कि मैं यहाँ तक के ही कपड़े, गहने, जो भी होगा मैं यहाँ तक की ही चीजें लाऊंगी और उपभोग करूंगी, और यहाँ तक ही मैं जाकर व्यापार करूंगा या करूंगी, जो भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ दिग्व्रत में 2 बातें बता दी हैं कि इतने भूभाग तक बनी हुई वस्तु के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में निर्मित वस्तु का उपयोग नहीं करना। हम जब सीमा रखते हैं ना भाई, इतनी सीमा है, इतने, तो फिर आगे अतिचार आता है ना, शब्द से संकेत कर या रूप दिखलाकर, कभी काम करवाया किसी से, फेंक तृण कंकर कभी, तो ये सारी बातें आती हैं आगे, वो अतिचार वाले दोष लग जाते हैं। दूसरा व्रत है भोगोपभोग और संग्रह को सीमित करना। अब यहाँ पे 2 आता है, एक तो भोग, एक बार जो खानी जाने, जैसे खाना पानी जो भी एक बार हम खाते हैं वो वापस वही चीज वापस नहीं खा सकते हैं, तो वो भोग हो गया। उपभोग यानी जैसे कपड़े, गहने, घर, मोबाइल, जो भी हम बार बार उपभोग कर सकते हैं, वो उपभोग की वस्तुएं हो गई। तो इनका संग्रह करना और इनको बार बार खरीदना, इनकी लिमिटेशन करना है। दूसरा व्रत है भोगो भोग और संग्रह को सीमित करना। हम बहुत ज्यादा स्टोरेज कर लेते हैं, चाहिए तो एक लाते 6-7 है कि कौन लेने जाएगा, पड़ा रहने दो ना, है ना, कई लोगों की आदत होती है। तो ये संग्रह को सीमित करना, एक बार काम में आने वाली वस्तु भोग सामग्री और बार बार में काम आने वाली वस्तु, आ जाने वाली वस्तु उपभोग सामग्री में सम्मिलित है। भोगोपभोग के स्थान पर उपभोग परिभोग शब्द का प्रयोग होता है, जो अभी गुरुदेव ने वर्तमान में चेंज किया ना प्रतिक्रमण में, भोग परिभोग। इसे भोग की लालसा अनुचित धंधों पर नियंत्रण होता है। इससे 2 बातें होती है। देखिए दिग्व्रत से क्या हुआ कि इतने भूभाग से ही वस्तु मंगवाएंगे, यूज करेंगे और उतने तक ही व्यापार करेंगे। भोगोपभोग में क्या बताया कि इससे क्या होता है, लालसा बढ़ती है, और जो अनुचित धंधे हैं, जो लीगल नहीं है, इलीगल, मतलब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती है कि अनुचित उद्योग धंधों पर नियंत्रण हो जाता है। अनावश्यक, अनुचित यहाँ अनुचित मतलब इलीगल नहीं होगा, अनावश्यक ऐसे कुछ। तो तीसरा व्रत है बिना प्रयोजन अत्यधिक क्रूरता से होने वाली हिंसा पर रोक। तीसरा कौन सा है? अनर्थ दंड। अनर्थ दंड का मतलब क्या हो जाता है? बिना प्रयोजन, ये जो 6वां और 7वां होता है उसी का और सीमित कर देना। बिना प्रयोजन, प्रयोजन से अधिक आरंभ होना। अनर्थ दंड का मीनिंग क्या है? बिना प्रयोजन या प्रयोजन से अधिक आरंभ करना या होना होता है, उसे अनर्थ दंड कहते हैं। अनर्थ है ना, बिना फालतू। तो ये जो होते हैं उसमें अत्यधिक क्रूरता से होने वाली हिंसा पर रोक लगाना होता है। तो यहाँ पे दिग्व्रत के 5 अतिचार बताए हैं। ऊर्ध्व दिशा प्रमाणातिक्रम, अधो दिशा प्रमाणातिक्रम, तिर्यक दिशा प्रमाणातिक्रम, क्षेत्र वृद्धि स्मृति अंतर्धान। ऊपर दिशा में प्रमाण का अतिक्रमण करना, जितनी लिमिटेशन रखी है, नीचे की दिशा में, और तिर्यक दिशा यानी मध्य लोक में, जितनी चारों दिशाओं विदिशाओं में, है ना। क्षेत्र के परिमाण का विस्तार करना। अब ये दोष लग जाता है, एक तो अतिक्रमण करना और फिर विस्तार कर लेना, और क्षेत्र के परिमाण की विस्मृति हो जाना, भूल जाते हैं, भूल जाने पर फिर और ज्यादा उसे वापस यूज करते रहना। भूल जाते हैं तब एक बार के लिए आगम में कहते हैं कि स्टॉप कर दो, भूल गए हो ना,
भूल किसी से भी हो जाती है, लेकिन नहीं नहीं ठीक ही है यार, इतना तो होगा ही होगा, कर लेते हैं, मतलब इतना चले जाते हैं या मंगवा देते हैं या जो भी है, फिर क्रिया करना, तो वो अतिचार में दोष लग जाता है। भूल जाना बड़ी बात नहीं होती, भूलने के बाद भी वो करते रहे ना, वो दोष हो जाता है। ठीक है। रेखा जी, छठे रेखा जी, छठे वाले में है ना? हाँ बोलिए। रेखा जी, हाँ सुशीला जी बोलिए। रेखा ऐसा जी, है कि आजकल तो जो ये इसमें जो सौगंध करते हैं हम लोग भी व्रत में, खाली दिशाओं में जाने का करते हैं, सामान हाँ और का नहीं करते हैं ना। यहाँ पे देखिए ना, ऐसा- क्लियर दिया है, जा आप जब है ना अगर खोल के करोगे ना, तो यहाँ पे हाँ इसमें भूभाग में बनी हुई वस्तु के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में निर्मित वस्तु का उपभोग नहीं करना, आचार्य तुलसी ने पूरा खुला खोल कर लिखा है इसे। तो आप जब भी त्याग करें, इन चीजों का ध्यान रखें। अभी अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एक बार साधु साध्वियों से संपर्क करके पूछकर आप इस व्रत को भी वापस से खोल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने और भी बुक्स पढ़ी तो वहां पे भी ये चीज आती है। रेखा मतलब जी, जाने का, सामान यूज करने का, व्यापार करने का, तीनों हो गए। हाँ जाने का तो होता ही है, जाना तो इतनी इतनी दिशा हाँ में, इतनी दिशाओं से समान। अभी यहाँ पे आचार्य महाश्रमण जी ने जो नए अतिचार और व्रत और अतिचार बनाए, वो क्या है? शब्द से संकेत कर या रूप दिखलाया कभी, है ना? हाँ अब काम करवाया किसी से। हाँ, काम करवाया किसी से, फेंक तृण कंकर कभी, ठीक। जितनी लिमिटेशन है। अभी दूर से चीजें मंगवाई, दूर से चीजें, अभी अतिक्रमण कर रहे हो ना, तभी तो वो अतिचार में आ रहा है कि भाई ठीक। लिमिटेशन है। यूएसए, ठीक है, यूएसए ब्रांड पसंद है मान लो, तो आपने चाइना को तो त्याग कर दिया है। या आप सोचोगे भाई जितनी इंडिया में बनी हुई वस्तुएं हैं या आसपास में जितना भी ये एशियन कंट्री में है, उतनी ही मान लीजिए आप यहाँ के पूरे संसार जम्बू द्वीप में भी अपने खाली भरत क्षेत्र रखते हो कि भाई मेरे भरत क्षेत्र, बाकी तो सारा आगा त्याग हो गया ना भाई। अच्छा एरवल ठीक। क्षेत्र भी है, मैं, महाबली क्षेत्र भी है, द्वीप समुद्र भी है, असंख्यात द्वीप समुद्र भी है। हाँ हाँ, बड़े बड़े स्थूल रूप में त्याग करने से भी हम बाकी के असंख्य द्वीप समुद्रों से बच जाते हैं, है ना? पूरा अच्छा वर्ल्ड ठीक। रख दो तो भाई फिर हम। 12 व्रत तो लेते समय होता है क्या ये खोल कर त्याग इस प्रकार का? हाँ जब आप रेखा जी त्याग, मैंने एक ऐसा बात ही पूछना त्याग किया चाहती है। हूँ। सॉरी। रेखा जी मैं ऐसा ही त्याग किया है कि भरत क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में जिस खंड में मैं रहती हूँ भरत क्षेत्र का, उस क्षेत्र को छोड़कर बाकी सबका त्याग है, देखो ऐसे ही यहाँ पे मैंने त्याग 6 किया खंड है। है, हमको नहीं पता हाँ, पूरा 6 खंड। पता नहीं है ना जिस खंड हाँ में मैं रहती हूँ, ये उस छह खंड में ऐसा खंड, लिया। ये 6 खंड जो भरत है उसमें 6 खंड हाँ। है। यहाँ पे हम हम्म। ये वर्ड जो हमारे सामने है, ठीक है। कभी हाँ। यूएसए की ब्रांड भी देख लो, देखो ये सब पैसों का खेल है, जिसके पास पैसे अच्छे होंगे उनका स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाएगा। हो सकता है लुई विटॉन का ले आओ, तो वो इंडिया में तो बनता नहीं है। लाखों का पर्स अगर आप लाते हो, हैंडबैग कुछ लाते हो या ट्रॉली कुछ लाते हो, तो वो इंडिया में तो बन नहीं रही है, वो तो फॉरेन की है, बाहर की हम्म। ब्रांड है। तो आपको तो, आपने लिमिटेशन वहां की रखी है तो चल जाएगा, आपने नहीं रखी है तो दोष लग जाएगा, है ना? मिले इसमें भले ही मेरा एक इंडिया में। प्रश्न है। हाँ बोलिए कविता जैसे जी। मेरा मेरा प्रश्न ये है कि जैसे त्याग रखा, लेकिन मालूम नहीं था कि मतलब जो जहां से लोकल मार्केट से ले रहे हैं वहां भी वो ब्रांड मतलब चाइना का, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। हम्म। अब सब चीज का मालूम नहीं होता ना, कभी कभी कोई चीज लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट लिया, चक्कू लिया, कुछ पता तो उस पे तो लिखा हुआ भी नहीं होता है, कैसे मालूम एग्जैक्टली। पड़े? हाँ तो वो ऐसा कभी हो जाए तो फिर कैसे समझ में, बाद में आपको मालूम पड़ता है कि ये सारा चीज तो चाइना से आता है या हम्म। बाहर से आता है, जबकि आपके तो मतलब ऐसे है कि भाई ठीक है, जो यहाँ पे मेरे को लोकल में मेरे को अवेलेबल है वैसे का त्याग है। अब है तो ये लोकल में, तो इसमें त्याग है या इसमें दोष लगा? अभी देखिए आपने त्याग किस अपेक्षा से किया, हमारी बहुत सारी बातें इस पे होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखते भी होता है। हम त्याग लेते समय हमें ये पता नहीं था कि हमें ये लिमिटेशन भी रखनी चाहिए कि हम बाहर से जो वस्तु निर्मित होकर आती है उनका भी हम त्याग कर रहे हैं, है ना? अगर हमने वो त्याग नहीं किया तो नहीं हुआ अभी तक। आपने तो त्याग नहीं किया, आपने जाने का त्याग किया, राइट? आपने जाने का त्याग किया है, वस्तु नहीं, मंगाने। वहां से मैं पर्सनली कुछ नहीं मंगाऊं।
तो वहां से तो मंगाया नहीं गया, अब यहाँ पे कोई ला के बेच रहा है तो उसके लिए तो हमारा बात दोष तो नहीं वही होना हो चाहिए। गई, वस्तु तो वही की। हाँ ठीक है, कोई मंगवाता है, जैसे लैपटॉप, लोग कहते हैं दुबई में सस्ता मिलता है, सोना है, लैपटॉप है, कई लोग मंगवाते भी है, तो ये बाहर से चीजें मंगवा दी, खुद नहीं जा रहे हैं, बाहर से चीजें, तो ये अतिक्रमण हो जाता है। पर हमने बाहर से नहीं मंगवाई है, मैं क्या पूछ रही हूँ, बाहर से हमने मंगवाई मैं नहीं। समझ गई आपकी बात कि यहाँ पे जो अच्छा। भी ब्रांड मिल रहा है हम यहाँ से खरीद रहे हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो, हाँ, कहीं की भी मैन्युफैक्चरिंग हो। हाँ, है ना। तो ये एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, कोई जो अच्छा। जानकार साधु साध्वी है, या फिर मैं आपको पूरा पढ़कर फिर मैं आपको बताने का भाव रखती हूँ। ठीक ठीक है। है। यहाँ पे जो हाँ। लिखा है, मैंने और भी बुक्स पढ़ी है, उनके अनुसार ऐसे ही रहता है। हम लिमिटेशन, अच्छा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर हम लिमिट करते हैं, लिमिटेशंस करते हैं। ठीक है। प्रथम 8 व्रत तो जीवन भर के लिए हम त्याग ले सकते हैं। आप सबको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही है जैन तत्व प्रवेश में, प्रथम 8 व्रतों का जीवन भर के लिए, बाकी के जो 4 है शिक्षा, जो शिक्षा व्रत होते हैं, उनका उनकी अपेक्षा से पालन होता है। तो आपने कितना खोल कर, क्या क्या बोल कर, क्या क्या आपके लिखे हुए होंगे, एक बार अपने व्रतों को चेक कर लीजिए, है ना। वो तो साल भर में जब करते हैं चेक तो उसका लिमिटेशन कम ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन पर जो अभी आपने खुलकर बताया वैसी छोटी छोटी चीजें खुलकर बहुत हाँ, बार इसमें और भी बाहर बहुत गहरी बातें आती है, बहुत गहरी बातें, अगर हम जाते हैं तो श्रावक मोटा मोटी रूप में करता है। और ये जो पीछे के व्रत होते हैं, यही तो बात है कि जो व्रत हमने धारण किए हैं उनमें और लिमिटेशन करते जाना, और लिमिटेशन करते जाना, वो तो है फिर ना। कम तो करते ही हैं, जैसे हाँ, लास्ट ईयर साल भर के कुछ रखे तो इस बार और कम करो, हाँ, वो तो होना ही पड़ता है सब चीजें। लेकिन अब 14 नियम में भी डेली हम करते हैं तो 2 4 10 किलोमीटर पता है कि इतना दूर से मैं नहीं जाऊं, हाँ, जाने मतलब आने का ही कर रहे हैं। नहीं हाँ, होता है ये प्रोग्राम। और चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए। देखिए, आज आपको नई बात, जबकि आप लोगों ने श्रावक संबोध मेरे हिसाब से आधे लोगों ने एक बार पढ़ लिए और शायद इसका ध्यान नहीं रखा, है ना। नहीं दिया, ध्यान है नहीं ना। दिया हम। तो ध्यान नहीं दिया, ये मैं समान का नहीं आपके ध्यान। जो मेन पॉइंट है मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ, और जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आएगा मैं उन्हीं पे, जो मेन पॉइंट है मुझे लगता है ये बताने जैसा है, मैं उन्हीं चीजों को आपके लिए कवर कर रही हूँ। ठीक है। तो ये आपको अब पता चल गया कि बाहर से जो निर्मित वस्तुएं होती है उनका भी अगर लिमिटेशन करना चाहिए। आती तो जी यही जी। है, हम तो खरीद यही रहे हैं, लेकिन बन बाहर रही है। तो अब इसके लिए आपको जानकारी करनी पड़ेगी। ठीक है। या तो मैं जानकारी या पुस्तक, जो भी इसके प्रेफरेंस बुक्स रहती है वो पढ़कर बताने का भाव रखती हूँ। ठीक है। ठीक। अब आगे बढ़े हम। छठा वाला समझ हाँ में आ गया, काफी डाउट्स क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। उपभोक्ता अनुपात परिमिति भोग्य पदार्थ है, सीमांकन संस्कार समाधान श्रावक करे। अब यहाँ पे है कि संसार में जो उपभोक्ता है यानी भोग करने वाले अनगिनत है, और भोग की पदार्थ सामग्री कितनी है, लिमिटेड है। भोग की सामग्री तो लिमिटेड ही होगी और भोग करने वाले तो अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे है कि भाई ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत भोगोपभोग की सीमा से संस्कार पुष्ट कर श्रावक इस समस्या का समाधान करे। अब सब अगर लिमिटेशन रखना शुरू कर दे, मुझे इतना ही खरीदना है, मुझे इतना ही करना है, तो ये जो क्या बोलते हैं अभी, क्या हो रहा है, महंगाई, महंगाई जो बढ़ रही है वो लिमिट में आ जाती है, आती है ना। क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, बहुत चीजें खरीद लेते हैं, चीजों की शॉर्टेज हो जाती है, तो क्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। खरीदने वाला नहीं होगा और सामान बहुत ज्यादा अधिक होगा तो वो सस्ता ही मिलेगा। जैसे महंगा होता जा रहा है, हम बोल रहे हैं सोना महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, ये मोबाइल महंगा होता जा रहा है, सस्ता होता जा रहा है ना। डिमांड भी बढ़ती जा रही है, सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, लोगों को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, उतने ही महंगे महंगे फोन आते जा रहे हैं, कई बातें हो जाती है। तो यहाँ पे बताया है कि उपभोक्ता की जो भोगोपभोग की है उसकी सीमा करने से श्रावक के संस्कार भी पुष्ट होते हैं, और ये जो प्रॉब्लम हो रही है भोग्य पदार्थों के सीमित होने की, वो उसका भी समाधान मिल जाता है। तो रेखा जी, और एक रेखा जी
और जो आपने गुणव्रत में 3 खुंटी बताई, वो 3 क्या नाम बताए? भोगोपभोग, यातायात, प्रदूषण। छठा वाला देखो, छठा, सातवां, आठवां, ये 3 है ना, ये तीनों खूंटियां मानी जाती है। अच्छा, छठा है दिग्व्रत, सातवां भोगोपभोग, आठवां अनर्थ दंड। ये अनर्थ दंड, इच्छा ठीक। परिमाण की खूंटियां हैं, इच्छा परिमाण की खूंटियां हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक। ये याद थैंक यू। रखिएगा, एग्जाम में आ भी सकता है। हाँ, इसीलिए पूछा वापस। अब यहाँ पे पर्यावरण की जो समस्या है, अब यहाँ पे जो विश्व में अपने यहाँ पे जो वर्ल्ड है, यहाँ पे 3 भागों में बांटा है। एक तो जो कंप्लीटली डेवलप्ड है, उन्हें विकसित देश कहते हैं, ठीक है। तो जो विकास के दर पर चढ़ रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, अभी उनका डेवलपमेंट चल रहा है अच्छा खासा, उन्हें विकासशील देश कहते हैं। जैसे इंडिया विकासशील देशों में आता है, यूरोप, चाइना है, जैसे यूएसए है, ये सब डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित कंट्री में आते हैं, वो विकसित हैं। और अविकसित खान पान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी मुश्किल से हो रही है ना। तो कई बार तो यहाँ पे राष्ट्र को, विश्व में जितने भी राष्ट्र है यानी जितने भी कंट्रीज हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो विकसित, एक विकासशील और अविकसित। क्लियर है। अब यहाँ पे कहते हैं कि सामग्री की उपलब्धि और उपभोग में असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है कि उपभोक्ताओं की बहुलता और पदार्थ की कमी। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि हम कंज्यूमर बहुत ज्यादा सामान लेगा, जो कस्टमर रहते हैं, तो फिर सामान की कमी आना तो वाजिब है। और अगर सब एक लिमिट से ले या कोई बोल दे मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरी पड़ी है, तो क्या उस सामान की कमी आएगी? नहीं आएगी, है ना। तो यही बात है। तो यहाँ पे पदार्थों की कमी के कारण क्या हो रहा है? प्रकृति का दोहन। प्रकृति का दोहन यानी अति मात्रा में अभी पेड़ काटे जा रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है कि नहीं? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब उसी से आ रहे हैं, है ना। पोल्यूशन, गाड़ियां बढ़ रही है, फैसिलिटी बढ़ रही है, एसी बढ़ रही है। हम जब भी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं अरे बेंगलुरु में इतनी गर्मी, अरे राजस्थान में भी। ये सब एसी का कारण है, एसी के कंप्रेशंस चलते हैं और इतनी गर्मी हो जाती है, ये हो जाता है। कर कौन रहा है? हम ही कर रहे हैं। भोग कौन रहे हैं? फिर हम ही भोग रहे हैं। तो यही बात हो गई। तो यहाँ पे प्रकृति के दोहन की बात आई है, क्योंकि अति मात्रा में उपभोग करने से प्रकृति का भी दोहन होता जा रहा है। दोहन, दोहन को हम मतलब हो गया थोड़ा है अधिक मात्रा में उपयोग करना। दोहन यानी अधिक मात्रा में उपयोग करना, ठीक है। उपभोग परिभोग 2 प्रकार का हो जाता है। अब यहाँ पे उपभोग और परिभोग जो होता है, भोजन और कर्म, कर्म को भी हम लेते हैं ना, कर्मों को हम ग्रहण करते हैं, है ना। अंदर स्टोरेज में रहता है, फिर उदय में आता है। तो यहाँ हम सिर्फ भोजन की बात कर रहे हैं। देखो 2 बातें दी है, आप लोगों ने शायद ये भी ध्यान नहीं दिया होगा। उपभोग परिभोग 2 प्रकार है, भोजन और कर्म। यहाँ भोजन की अपेक्षा से 7वें भोगोपभोग परिमाण व्रत का हम बात कर रहे हैं, उन अतिचारों की बात करेंगे। सचित्ताहार प्रत्याख्यान के उपरांत सचित वस्तु का आहार करना। अब यहाँ पे प्रत्याख्यान यानी त्याग लिए हुए है सचित वस्तु का, और फिर भी सचित वस्तु खा ली कि ठीक है वो पक्की हो गई होगी, खा ली, सचित वस्तु खा ली, तो ये आपके अतिचार सचित्ताहार का दोष लग गया। सचित प्रतिबद्धाहार। अब यहाँ पे क्या होता है? सचित है और प्रतिबद्धा, जैसे पेड़ से तत्काल निकाला हुआ गोंद गीला गीला होता है ना, वो तो वो अभी तक सचित है। चटनी बनाई आपने, पुदीने की चटनी, धनिए की चटनी, कोई भी चटनी बनाई, अचार जस्ट डाल दिया है, तो वो अभी तक सचित है, उसका यूज करना, है ना। और जैसे पक्का पानी किया, चूना डाला है, चूना डालते ही तो सारे जीव वो नहीं, अचित नहीं बनेगा, पानी पक्का नहीं बनेगा। 10 मिनट तो प्रोसेस में लगता है, डाला और 1 मिनट बाद पानी पी लिया, तो वो क्या हो गया? ये सचित प्रतिबद्धाहार है, ठीक है। क्या हो गया? ये सचित प्रतिबद्धाहार। प्रत्याख्यान के उपरांत सचित प्रतिबद्ध वस्तु का आहार करना। अब आता है अपक्व औषधि भक्षण, अपक्य धान्य का आहार करना।
अब यहाँ पे जो होते हैं अपक्य धान्य, मतलब जो बिना पके हुए हैं, आधे पके हुए हैं, अपक्य, पके हुए नहीं है। जैसे बाजरी की पूंक हो गई, बहुत सारे लोगों को शौक होती है ना, ज्वारी की, वो हुड्डा और वो सब नहीं मिलते हैं, तो क्या करते हैं, सेक तो दिए पूंक, अब मान लो आगे आग थोड़ी सी आंच नहीं लगी हो, बाजरी की पूंक में कुछ बाजरी के दाने कच्चे रह गए हो और आपने खा लिया, आपके तो सचित का त्याग है, वो थोड़ा आधा पका भी नहीं है, तो आपके त्याग टूटा कि नहीं टूटा, अभी तो आधा कच्चा है वो, है ना। तो ऐसे इन चीजों से, तो अपक्व औषधि भक्षण, अपक्व धान्य आदि का आहार, दुष्पक्व औषधि, अर्धपक्व धान्य, आधा पका हुआ हो या खराब हो गया हो, सड़न गलन हो गई हो, जिसमें जीवोत्पत्ति हो गई हो त्रस्त जीवों की, तो ये चीज खाने से आपके इस व्रत का अतिचार, ये वाला अतिचार लगता है। दुष्पक्व औषधि भक्षण, तुच्छ औषधि भक्षण, जो असार धान्य होते हैं, जैसे जिसमें खाना तो कम होता है और फेंकना ज्यादा होता है, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए, जैसे सीताफल हो गया, ईख हो गई, बेर हो गए, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनमें खाने का तो कम रहता है और फेंकने का ज्यादा होता है, तो ये तुच्छ औषधि भक्षण हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े। गरीबी गौरव गमाना मेरी अभिशाप है, मांग खाना मान खोना मानसिक संताप है, भले कृषि वाणिज्य श्रम से अर्थ का जन करे तो कर दान का वर्जन करे। प्लीज साथ में ना गाए। एक मिनट, ये रेखा जी, चौथा वापस बताइएगा, फोर्थ नंबर। रेखा जी, अच्छा, ये जो दिया है उपभोग परिभोग में दो प्रकार है, भोजन और कर्म। तो हाँ, कर्म का उपभोग कैसे होता है? कर्म तो एक बार आया उदय में हो गया, तो उसका हम उपभोग बार कैसे बार होता है? कर्मों को ग्रहण करते जा रहे हैं ना हम। अच्छा, अच्छा, 8 ही तो कर्म है, हम बार बार कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नए अच्छा, छोड़ रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो वो गाया है केवल भोजन की अपेक्षा से ही बताया है ना। तो दोहन का अर्थ क्या बताया था आपने? दोहन का अर्थ क्या बताया था? अधिक मात्रा में उपयोग करना, ये प्रकृति का फोर्थ दोहन नंबर करते हैं। और थर्ड नंबर में क्या फर्क हुआ? किसका? अपक्व और दुष्पक्व, अपक्व और दुष्पक्व, जैसे आधा पका हुआ, पका जैसे हुआ। अपन बाजरी का मोरन और जैसे वो उसमें हाँ कोई दाना रह जाए, ये तो वो हो गया। हाँ, फिर अर्धपक्व भी तो आधा पका हुआ, इसमें एक तो अपक्व है। ना, अपक्व, अपक्व धान्य मतलब हो गया जो पका नहीं है, मिच्छा में दुक्कड़म, हाँ वही है, बाजरी की पूंक है जिसमें पका ही नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, तो वो तो सचित ही हो गया। आधा पका है तो अधपक्व, और नहीं पका है तो वो अपक्व, दोनों अर्धपक्व, example हो सकता है। कच्चा मतलब कच्चा हो गया ना। हाँ, कहीं से कच्चा कच्चा धान। रह गया। अच्छा, वो फ्रूट लेते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे हाँ। कई एग्जाम्पल आते हैं, जैसे फ्रूट लेते हैं, है ना, आधा पका आधा कच्चा हो जाता है, तो वो अधपक्व में आ जाता है। और अपक्व यानी अभी तक पका ही नहीं, कच्चा पपीता हो गया, एकदम कच्चा हो गया, तो कच्ची चीज हो गई, ठीक है। बाजरी का पूक का एग्जाम्पल तो इसलिए दिया कि इजी वे में समझ में आती, क्योंकि हम उसे नहीं समझ में आ जाता है। हाँ, सही बात है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तो एग्जाम्पल। वो किसमें, ये किसमें आएगा? बाजरी वाला दुष्पक्व में आएगा ना अपक्व में आएगा? दोनों आ गए ना, अर्धपक्व। मान लीजिए आगे से एकदम ही नहीं पका है, कच्चा ही रह गया बिल्कुल, तो वो ओ, पक्व हो गया। अच्छा और आधा पका आधा अच्छा। कच्चा, दुष्पक्व। स्वीट कॉर्न को एकदम ही कच्चा ही यूज करते हैं। स्वीट कॉर्न जो आता है छोटे छोटे, वो तो कच्चे ही यूज करते हैं, तो वो तो अपक्व हो गया। नहीं कच्चे और क्यों, हम भुट्टा तो है उसे जिसको हम सेक के वो खाते हैं, तो वो प्रोसेस्ड रहते हैं अर्धपक्व है। ना, प्रोसेस्ड होते हैं ना सुनिए मेरी स्वीट बात, कॉर्न। सुनिए मेरी बात, ऐसे वो बहुत रोस्ट सारी करके चीजें खाते हैं आती ना, हैं। रोस्टेड भी खाते हैं और बॉइल्ड भी खाते हैं। एक मिनट, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है, हमें ये चीज समझ में आ गई है कि अधपक्व किसे कहते हैं, अपक्व किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक। ओके,
यहाँ पे आया है कि गरीबी गौरव गमाना अमीरी अभिशाप है, मांग खाना मान खोना मानसिक संताप है, भले कृषि वाणिज्य श्रम से अर्थ का अर्जन करे, लोक गृहित क्रूर कर्मा दान का वर्जन। 4 बातें बताइए कि गरीबी जो है गौरव गमाना है, अमीरी अभिशाप है। गरीबी और अमीरी दोनों को अभिशाप बता दिया। क्यों बताया है? तो यहाँ पे बताया है कि ये जो गरीब होते हैं वो मांग कर तो नहीं खा सकते, मांग कर खाना बहुत बड़ी समस्या है, खतरनाक भी है। आजकल तो वो भिखारी एक व्यवसाय ही बन गया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो मांग कर खाना होता है ये अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। कोई जो स्वाभिमानी होगा वो मांग कर तो खाएगा नहीं। और जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत अमीर 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 होते ही जा रहे हैं, गरीब जो होते हैं वो गरीब गरीब होते ही जा रहे हैं। राइट। तो ये एक अभिशाप की स्थिति बता दी है। अब यहाँ पे बताते हैं कि गरीबी समस्या है। यह बात दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है और प्राय सभी स्वीकार करते, किंतु अमीरी सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए अभिशाप माना गया है। क्योंकि अमीरों में वो लालसा जाग जाती है, मुझे और अमीर, मेरा स्टेटस और आगे जाना चाहिए, मुझे नंबर लगाना है। उस होड़ में क्या होता है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई है कि अमीरी जो है अभिशाप है। कुछ जो लोग हैं मानवीय दृष्टिकोण से सोचने वाले लोग हैं, तो उन्होंने इसके लिए 2 अवधारणाएं बना दी है, 2 बातें बताई है। क्यों अमीरी अभिशाप बताया है? उन्होंने बोला है कि मानवीय दृष्टिकोण से सोचने वाले व्यक्ति बड़े उद्योगों के पक्ष में नहीं है। बड़े उद्योग यानी जो अमीर होते हैं, जिनके बड़े बड़े कारखाने बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, तो वो बोले इससे क्या होता है, उनके पास 3 तर्क हैं जो इसके खिलाफ है। उनके पास 3 तर्क है। कौन से हैं? अहिंसा, स्वावलंबन और शोषण विहीन व्यवस्था। उद्योग जितने बड़े होते हैं हिंसा की संभावना उतनी ही बड़ी, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, जितने बड़े बड़े बिजनेस होंगे, उतने हिंसा की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। बिना हिंसा के तो बिजनेस चलेगा नहीं। चलेगा? कोई भी फैक्ट्रीज और लगानी है, चाहे अग्नि काय की, वायु काय की, अप काय की, हिंसा ये तो होती ही होती है ना। अग्नि और वायु तो क्लियर ही दिखते हैं सामने कि ये इनके बिना तो चलता ही नहीं प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा, उद्योग जितने बड़े हिंसा की संभावना उतनी ही अधिक। बड़े उद्योगों का स्वामित्व सीमित व्यक्तियों के हाथ में रहता है। अब इसके ऑनर कौन रहते हैं? लिमिटेड लोग रहते हैं ऑनर। तो बाकी सब कौन है? वर्कर्स है, मजदूर है। तो स्वावलंबन तो रहेगा नहीं, मुझे तो जो ऑर्डर मिला वही करना पड़ेगा अगर मैं कर्मचारी हूँ, नौकर हूँ तो। राइट। तो स्वावलंबन भी नहीं रहता। वहां काम करने वाले कर्मचारी, श्रमिक आदि पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। चूंकि वे अधीन है, इनका शोषण भी होता है। तुम इतना काम करोगे तो ही तुमको पैसे